Hello student, how are you? Student, today in this class I will discuss about the electric dipole and electric field due to an electric dipole. So two things will be there. One is electric dipole and other is electric field due to electric dipole. So first of all, what is electric dipole? So if two equal but opposite charges, first is plus q and second is minus q. So here is first one plus q and other is minus q. If two equal but opposite charges separated by small distance, then it is known as the electric dipole. So both having the same amount of charges, but one will be positive and other will be negative. So it's the required condition of electric dipole. And what is required condition for the ideal electric dipole? If separation between them is very small, then the dipole will be the ideal electric dipole. What are the example of electric dipole? If we are taking an example of NaCl, so here is Na and here is Cl. So as you know that this one is the electrovalent bond. Why? Because Na having the plus 1 charge and Cl having the minus 1 charge. Plus 1 means Na provide an electron to the Cl, so it acquires the negative charges, and as Na is giving to the इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्जेस. भाई Na ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है तो Na पे प्लस आ गया, और Cl ने वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए Cl पे क्या आ गया, माइनस आ गया. सो यू कैन सी हियर दैट वन हैविंग द प्लस एंड अदर हैविंग द माइनस, बोथ हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस and separated by a very small distance. So it's an example of the NaCl, sorry, it's an example of the electric dipole. NaCl is an example of the electric dipole. Now any other example? So HCl is also an example of electric dipole. Why? Because in case of HCl, there will be no electrovalent bond. भाई आप जानिए, आप तो यहां सोचते हैं कि ये तो दिया, ये लिया, एक पे प्लस और एक पर माइनस आ गया, लेकिन यहां अगर हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो हाइड्रोजन के पास तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता ही है, इसलिए ये क्या कर देता है, देयर विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड. भाई देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, जिससे यहां पर जो बॉन्ड बनता है इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बट इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन फिर कैसे एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस आएगा? बिकॉज क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो थोड़ा सा इधर की ओर ज्यादा शिफ्ट रहेगा टुवर्ड्स द क्लोरीन. तो थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट होने से इस पर क्या आ जाएगा, देयर विल बी द डेल्टा माइनस. भाई शिफ्ट है, लिया हुआ है, इसलिए नेगेटिव वाली नेचर होगी, लेकिन पूरी तरह से अपने पास नहीं लिया हुआ है, दैट्स व्हाई देयर विल बी द डेल्टा माइनस. और इसका जो इलेक्ट्रॉन था इधर की ओर शिफ्ट हुआ है, दैट्स व्हाई देयर विल बी द डेल्टा प्लस. सो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, दिस टाइम सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या NH3 भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है. भाई मैंने बताया एक पे प्लस दूसरे पर माइनस, सेम अमाउंट रहेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो यस, H2O इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड NH3 इज ऑल्सो. कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं. तो देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, H2O का स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, H2O का H2O. इसके बाद यहां पर इस तरह से और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. भाई यहां पर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6
भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फर्स्ट सेल में आ जाएगा हाइड्रोजन का, मैंने बोला एटॉमिक नंबर, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बोला, 8 बोला, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बोला। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 6। So how much electrons are present in the outermost cell of oxygen? There will be 6. तो भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऐसे केस में क्या करेगा, हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता है, बिकॉज इट हैज ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो अगेन देयर विल बी द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, साझा होगा। बट एज ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है थोड़ा सा। तो ऐसे केस में इसने फिर से थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट किया है, दैट्स व्हाई देयर विल बी द डेल्टा प्लस एंड देयर विल बी द डेल्टा माइनस। सो अगेन इक्वल एंड अपोजिट। अब फिर इसी तरह से इस पे भी आ जाएगा डेल्टा प्लस और इस पे भी आ जाएगा डेल्टा माइनस। So you can see here that there is 2 number of electric dipole due to this plus and delta minus, and again delta plus delta minus, there is 2 number of electric dipoles in case of the H2O. If you are facing any competitive exam, then there may be question that among given examples find out which one is the electric dipole and which one is not an electric dipole। तो वहां पर जब H2O का एग्जाम्पल आता है तो लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन जानिए कि H2O इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे, तो मैंने दिखा दिया। अब इसी तरह से तो यहां हम लिख देते हैं बल्कि कि इसमें कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। सो देयर आर 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। नाउ इन केस ऑफ NH3, तो बच्चों NH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर बनेगा। भाई H3 होंगे इसमें, देयर विल बी 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से बता रहे हैं कि नाइट्रोजन भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट होगा, डेट्स वाई डेल्टा माइनस एंड देयर विल बी डेल्टा प्लस। इसका भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट होगा, सो देयर विल बी द डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस एंड हियर्स आल्सो डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। सो यू कैन सी हियर दैट देयर आर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। भाई यहां पर कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बन रहे हैं, सो देयर आर 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि थोड़े से दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो, लेकिन ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इफ 2 इक्वल but opposite charges separated by very small distance, then it is known as the electric dipole। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है, it is electric dipole moment। First was electric dipole। Now the electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज इंडिकेटेड बाय द वेक्टर p। इसको वेक्टर p से इंडिकेट करते हैं। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हियर्स द प्लस q and here's the minus q and separation between them is indicated by the 2l। बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है कि why I am indicating the separation between them by the 2l and why I am not taking as the single term that is the l। इसका फायदा मिलेगा, भाई 2l लिखें चाहे l लिखें,
लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब आगे चल करके हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे या कोई और फार्मूला पढ़ेंगे तो उस समय हमें हाफ लेंथ की जरूरत पड़ती है इस फार्मूले में। तो ऐसे केस में वहां पर L/2 आ जाएगा। सो जस्ट फॉर कन्वीनियंस हमारा L/2 के टर्म में आंसर ना आए, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं 2L ले ले हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इसको कहते हैं P इज इक्वल टू द Q इंटू 2L। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला it is very easy to define the dipole moment. What is dipole moment? Dipole moment is equal to the product of magnitude of any one charge of electric dipole with the separation between them. You can see it is very simple. Why? Because by this formula you can give the definition. You have to just read this formula. What is electric dipole? So electric dipole is equal to the product means multiplication of magnitude of any one charge with the separation between charges of electric dipole. बच्चों ये था definition of electric dipole moment, electric dipole moment। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई dipole moment को तो हमने वेक्टर बनाया हुआ है, so there will be direction also। सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैंने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे मैंने बनाया देखिए, एक खासियत है, ऐसे हमने प्लस बना दिया, तो जब प्लस बना लेते हैं ऐसे बनाते हैं, एक डिजाइन भी बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और व्हाट अबाउट द इन केस ऑफ नेगेटिव, सो इन केस ऑफ नेगेटिव इट इज इनसाइड द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। लिसन व्हाट आई एम सेइंग, फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलरली आउटसाइड, and for negatively charged body electric field will be perpendicularly inside। तो अगर एक प्लस और दूसरा माइनस, so what will be the direction of electric field? From plus to the minus। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो होता है प्लस टू माइनस, और इसी का जस्ट उल्टा होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस। So what about the direction of dipole moment? We can write here डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। शॉर्टकट लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस टू प्लस। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, भाई ये भी हमें जानना चाहिए। ये तो आप डिराइव कर सकते हैं, ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? व्हाट अबाउट द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू द Q इंटू 2L। सो द यूनिट ऑफ Q कूलम एंड सेपरेशन मीटर, सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम इंटू मीटर। सो इट वॉज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड विद द डाइपोल मोमेंट। So see here, question is from given figure find out net dipole moment. So what is net dipole moment? So what is question? First of all, here's question, it is plus 2Q and at these 2 points there are the minus Q and minus Q and separation between them is small r. So from this figure you have to find out the net dipole moment of the system। तो बच्चों मैंने बताया
कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसको हमें वेक्टरली इंडिकेट करना चाहिए। तो अभी आप सोचेंगे कि भाई ये तो +2q है और ये -q है, सो हाउ इट विल बी द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल होगा भाई, इसमें से +q एंड -q विल फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका +q एंड -q विल फॉर्म अनदर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड व्हाट अबाउट द डाइपोल मोमेंट फ्रॉम -q टू +q। तो भाई ये वाला आ गया वेक्टर p1 और इधर से भी आ जाएगा वेक्टर p2। वेक्टर p2 तो टू क्वांटिटीज, भाई दोनों के डायरेक्शन अलग है, इसलिए हमें p1 p2 लिखना होगा। नाउ व्हाट विल बी द नेट डाइपोल मोमेंट, सो वेक्टर p इज इक्वल टू द वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2। सो वी हैव टू जस्ट ऐड दीज टू डाइपोल मोमेंट्स वेक्टोरली। भाई अब इसको एडिशन में कैसे करेंगे, तो आप देखिए P1 वाला इधर आ रहा है, एक ही जगह से बना लीजिए। भाई आप जानते हैं वेक्टर एडिशन का तरीका, यू शुड ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो इफ वी आर टेकिंग अ पॉइंट and drawing both of these two vectors, so from this point P1 is in this direction। तो भाई हमने P1 को इस तरह से बना लिया, P1 is here, vector P1, and P2 is in this direction। भाई वेक्टर एडिशन का प्रोसेस आप जानते ही हैं कि एक ही जगह से बना लेना चाहिए वेक्टर। नाउ इफ यू आर सीइंग हियर, सो एंगल बिटवीन P1 and P2 it will be equal to this angle, and this angle is what, it is 60। so the same angle will be there, vertically opposite angle। भाई इधर से निकलेगा इधर से निकलेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, टू वेक्टर्स आर देयर and angle between them is 60 degree, so what will be the net। तो आप पढ़े हुए हैं वेक्टर एडिशन में r is equal to the under root a square plus b square plus 2ab cos theta। तो या तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप समझ सकते हैं कि P1 मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ P2। भाई दोनों आप देख सकते हैं, both having the +q -q and separation is also same, so you can apply another concept also, another formula। so first of all, magnitude of P1 is equal to the magnitude of P2 is equal to the q into r। what was the formula was q into 2l, so 2l was separation and at the place of 2l it is r, so formula of dipole moment will be the q into r। अब अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो एक मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया था, इन केस ऑफ बोथ द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला आल्सो, p इज इक्वल टू द 2p1 cos थीटा बाय 2। भाई या तो इसको लगाइए या तो आप लगाइए कि p इज इक्वल टू द अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा, वट एवर यू लाइक, बट एज बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो भाई यहां पर लिख देंगे p इज इक्वल टू द 2p1 q इंटू r। नाउ द cos थीटा वॉज 60 और 60 का हाफ cos 30, एंड व्हाट अबाउट द cos 30। तो भाई cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3/2 आप जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 3/2, so 2 and 2 get cancelled and we get the value p is equal to the qr into root 3। तो बच्चों यहां पर मैंने अभी केवल मैग्नीट्यूड ही शो किया है, क्योंकि जब इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, while we are using this formula we are only using their magnitude। and what about the direction, तो आप समझ सकते हैं if both the vectors having same magnitude then resultant will pass from the middle, so this will be the direction of dipole moment। तो अगर आपसे पूछता है तो आप बता देंगे कि भाई -q प्लस q दोनों के परपेंडिकुलरली अपसाइड, बिकॉज दिस वन इज द डायरेक्शन। फिलहाल मैंने ऐसे ही लिख दिया। नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऑल्सो हियर।
देखो बच्चों, वास्तव में अभी जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इसको और पहले पहले बात करना चाहिए था, बल्कि इस क्वेश्चन के बाद इसको डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, इन केस ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑल्सो इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ईजी था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन NaCl मॉलिक्यूल, if in NaCl molecule Na plus and Cl minus are separated by the tan angstrom. Listen question. What is question? If in NaCl molecule Na plus and Cl minus are separated by tan angstrom, then what will be the net dipole moment of the system? And in this question, one question may also be raised, what will be the total charge of the system? तो भाई सेकंड वाला तो आसान है भाई, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, सो टोटल +1 -1 इज इक्वल टू द 0। बट व्हाट अबाउट द डाइपोल मोमेंट? सो फॉर्मूला P इज इक्वल टू द Q इंटू 2L। सो व्हाट अबाउट द चार्ज ऑन NS और द Cl? मैंने बताया केवल मैग्नीट्यूड यूज करना है। तो अगर Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को Cl को दिया है, तो मैं इस बात को पहले ही अपने एक वीडियो मैंने बताया था कि Na देता है और Cl लेता है तो चार्ज कितना आता है। मैंने बताया था कि दिया इलेक्ट्रॉन और लिया इलेक्ट्रॉन, तो देने वाले पर 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले पर 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इन मैग्नीट्यूड। तो भाई ये तो कहता है कि या तो इसका किसी का भी मैग्नीट्यूड लिखिए, बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सो हियर विल बी द 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। भाई प्लस नहीं लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गिवन, सो 1.6 into 10 power -19 coulomb. And after that, separation between Na plus and Cl minus is given as tan angstrom. So here will be the into tan to the power -10. भाई एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए tan to the power -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। So here we get the answer what? 1.6 into tan to the power. So it will be the -9, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहां इस्तेमाल करिए पहले। सो -29 एंड अगेन देयर इज 10, सो हियर विल बी द -28 एंड व्हाट अबाउट द यूनिट? कूलम इनटू मीटर। सो हियर इज द यूनिट कूलम इनटू मीटर। सो वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -28 कूलम इनटू मीटर। बच्चों, अब मेरा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज मैं इन बातों को डिस्कस करूंगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जब पढ़ेंगे, सो हियर विल बी द टू टर्म्स, one will be the at axial line and other will be at equatorial line। दो बातें पढ़ना है बच्चों यहाँ पे। So first of all you must understand the concept of axial line and the equatorial line। तो कुछ मैं ऐसा बात करता हूँ जो आप पहले से जानते हो, तो उसी से क्लियर हो जाएगा भाई, कोरिलेट कर लेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप अर्थ के बारे में सोचिए, about the structure of earth, so as you know that at this terminal there will be north and there will be south by 2 poles। तो यहां भी होता है 2 poles। in case of the electric dipole there is also 2 poles, one is the plus q and other is the minus q, they are the 2 poles, same as in case of earth, इधर में north इधर में south। तो भाई जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज एक्सियल लाइन। व्हाई? बिकॉज अबाउट दिस अर्थ रोटेट्स। आप जानते हैं इसको कि भाई जो 2 पोल्स को ज्वाइन करता है एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, दिस लाइन इज नोन एज द एक्सियल लाइन।
तो जब मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, सो दिस विल बी द लाइन, दिस विल बी द लाइन, एंड नेक्स्ट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो भाई आप जानते ही हैं कि जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को मिडिल से कट करता है, दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। आप इक्वेटर जानते हैं, सो इक्वेटर इज सेम एज इक्वेटोरियल। So this one line joining the two poles are known as the axial, and line which is perpendicularly passing through this axial line from the middle is known as the equatorial line. So the two terms are there in case of the electric dipole. First one is the electric field at axial line of an electric dipole. So see the first topic and their derivation. Topic is electric field at axial line of an electric dipole. So this one is the topic. Actually first topic will be electric field due to an electric dipole, और उसमें 2 पार्ट करेंगे. So this one is the first part, electric field at axial line of an electric dipole. तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने बना दिया the 2 charges. This one is taken as plus q and this one is taken as minus q. Here's the minus q, and separation between them I am indicating this 2L above the line just for convenience. And from the middle, at the middle there is O, and this line I already told you that the line joining these 2 charges, the 2 poles extended on either side or any one side also, it is known as the axial line. तो अपने को एक्सियल लाइन पे यहाँ पता करना है भाई, पॉइंट P is given and we have to find out the net electric field due to this dipole at point P, यही पता करना है. तो भाई आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है. एंड व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? So to find out the direction of electric field, we should keep a test charge. याद करिए मैंने बताया था. And the direction of force on the test charge will give the direction of electric field. तो यहाँ पर there will be the 2 electric field. One will be due to this plus q and other will be due to this minus q. तो भाई just for convenience, just for support, I am writing the name of these 2 points as the A and B. So what about the direction of electric field due to the charge particle placed at point A? तो भाई उसको पता करने के लिए आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया. भाई टेस्ट चार्ज को मैंने बताया था कि भाई किससे दिखाते हैं, Q0 से दिखाते हैं. अब Q0 का नेचर क्या होता है, इट इज पॉजिटिव इन नेचर. तो जब पॉजिटिव है, सो दिस पॉजिटिव विल रिपेल दिस Q0. रिपल्सन मीन्स व्हाट, धकेलना. भाई प्लस Q क्या करेगा, उसे पुश करेगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले के कारण, इसलिए यहां पर लिख दिए EA. सो इट्स द EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल placed at point A. Now what do you think about the direction of electric field due to this minus q? भाई यहाँ पर आप इसको भूल जाइए और केवल माइनस q को सोचिए. तो इस वाले प्लस q को ये वाला माइनस q क्या करेगा, there will be the force of attraction. So this minus is pulling this Q0 towards himself. भाई अपनी तरफ इसे खींचेगा, बिकॉज अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, पुलिंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ, एंड रिपल्सन मीन्स व्हाट, पुशिंग अवे. सो एज दिस माइनस will exert force on this Q0 in this direction,
So the direction of force will give the direction of electric field. बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो तुरंत याद करेंगे, अच्छा नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव वाले पर फील्ड के अपोजिट, याद रखिएगा नेगेटिव वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और यहीं पर अगर रख दें अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव इन नेचर, तो फील्ड क्या करता है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो बच्चों यहां पर फिलहाल वो फील्ड की बात तो इजी है क्योंकि ये वाला माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है। फील्ड हम प्लस माइनस से ही निकाल रहे हैं डायरेक्शन। सो दिस वन इज द माइनस एंड दिस वन इज द प्लस, सो देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So here's the direction of electric field due to the B. So here will be the EB. अब हमारे पास इसको हम मिटा देते हैं, इसको सपोर्ट के लिए था, हमें पता करना था कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So 2 electric fields are there. So what will be the net electric field? So we can write here vector E is equal to the EA vector plus EB vector. भाई वेक्टर है तो वेक्टोरली ऐड कर दें केवल। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर अपोजिट वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, भाई फोर्स से समझते हैं, तो जैसे सपोज कर लीजिए मेरे बॉडी पर करा, इधर की ओर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 20 इधर में 10। एंड इफ क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी, सो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू ऐड दीज 2 वेक्टर्स, बट this one is 20 and this one is 10, so what will be the vector addition? भाई वेक्टर कहता है अगर अपोजिट हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को, लार्जर वाले में से स्मॉलर वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इट्स नॉट माइनस, इट्स नॉट सब्ट्रैक्शन, इट्स द वेक्टर एडिशन। तो हम पता कर लेते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, so we will get the net electric field. So first of all we should write one thing more, separation between O and point P is given as R. ये मुझसे छूट गया था, ये पहले ही लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं। भाई ये दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है, अब हमें सॉल्व करना है। So here's the equation number first. Now EA is equal to the, भाई प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूछ रहा हूं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, K Q by R, इट्स द फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल K, एंड व्हाट अबाउट द Q, सो Q, एंड व्हाट अबाउट द R स्क्वायर, KQ by R स्क्वायर, फॉर्मूला इज KQ by R स्क्वायर, नॉट द R ओनली। सो R स्क्वायर मीन्स सेपरेशन ऑफ दिस, भाई ये सेपरेशन आपको पता रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का सेपरेशन है स्मॉल r, एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस लेंथ फ्रॉम दिस देन वी विल गेट द लेंथ ऑफ दिस। भाई अगर इतने लेंथ को इस पूरे में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि प्लस Q और पॉइंट P के बीच का सेपरेशन क्या है। So what is this separation? Small r minus L whole square. भाई L माइनस कर देंगे, 2L पूरा है तो उसका हाफ आ जाएगा L, ये फायदा हो रहा है हमें, इसीलिए L/2 नहीं लिए थे, सॉरी L नहीं लिए थे, 2L लिए हुए थे। So here's the equation number 2. In the same way, and we can also write the EB की वैल्यू, भाई B वाले के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, so again there is point charge, so we can write here K Q। अब आपके दिमाग में आएगा कि why I am not writing the minus Q, why I am writing the plus Q, because I have already told you that while we are using the vector quantity we should only use the sign, sorry, we should only use the magnitude and not the sign, because in case of vector quantity
प्लस एंड माइनस इज ओनली टू इंडिकेट दियर डायरेक्शन। तो यहाँ पर प्लस क्यू ही लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिखते समय गलती कर दें। तो यहाँ पर लिख दिए। अब हमें नाउ वी नीड दिस सेपरेशन फ्रॉम बी टू पॉइंट पी। भाई इसके कारण यहाँ बताना है तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का आर है, और अगर इसी में ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे देन वी विल गेट दिस डिस्टेंस। तो भाई ये वाला आर है और ये सेपरेशन क्या है, 2l का हाफ, सो l, सो वी कैन राइट हियर r प्लस l का होल स्क्वायर एंड हियर्स द इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आपको सोचना है कि ये है, ये EB है, इसमें भी KQ है, इसमें भी KQ है, लेकिन इस वाले में r माइनस एल का होल स्क्वायर है और इस वाले में r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो जब प्लस वाले से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी लेस देन द EA। भाई बड़ी क्वांटिटी से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, लेस आएगी। सो EB इज लेस देन EA और वी कैन से EA इज ग्रेटर देन EB। तो अगर EA बड़ा है और EB छोटा है, भाई कुछ देर पहले मैंने बात किया था कि 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू द 10 इन दिस डायरेक्शन। तो भाई वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहां आप लिखेंगे एज EA इज ग्रेटर देन EB, तो लिखेंगे सो नेट E इज इक्वल टू द EA माइनस EB। अब EA देखे क्या है, EA लिख देते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट हियर EA, सो KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाई R प्लस L होल स्क्वायर। सो KQ is common, so we can write here KQ, and now should take this bracket. So 1 upon R minus L whole square minus 1 upon R plus L whole square. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि one is R minus L whole square and other is R plus L whole square. So we should take their LCM. तो LCM में अगर 2 और 3 है उसका LCM तो 2 into 3 कर लेते हैं. So in the same way if we are taking the LCM of this, तो जगह कम है तो इस मुझे थोड़ा एस करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर चुके होंगे, इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ और यही लिखता हूँ। सो E इज इक्वल टू द K, भाई लिख चुके होंगे मतलब क्या, आप वीडियो में देख के बाद में लिख लेंगे। सो KQ और LCM ले लिए हैं यहाँ पे। So here will be the R minus L whole square and the R plus L whole square, ऐसे कर दिया। तो आप इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा R plus L whole square. So here will be the R plus L whole square minus, इधर में आ जाएगा R minus L का whole square। भाई जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू द K, Q इज ऑल्सो हियर, इनटू 4RL। बच्चों आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL एंड हियर विल बी माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ओपन होगा तो आ जाएगा, चलिए मैं कर ही देता हूं। So E is equal to the K, Q. Here will be the R square plus L square plus 2RL minus R square minus L square plus 2RL। भाई ऐसे तो आएगा R square plus L square minus 2RL, but as there is minus, so this will be here. अब इन दोनों का अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो आप केवल एक सिंगल देखिए, R माइनस एल और R प्लस एल। सो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, भाई फॉर्मूला होता है ना A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
So a plus b and a minus b. In the same way there is r minus l and r plus l, but 2 times again r minus l and r plus l. So here will be the r square minus l square whole square. So finally what we are getting? So here will be the E is equal to the k क्यू. अब आप देख लीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर गेट कैंसिल, एल स्क्वायर गेट कैंसिल, बट 2rl and 2rl 4rl will be there. So we can write here 4rl and divided by r square minus l square to the whole square power 2. अब देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, E is equal to the k, फिर यहाँ लिख रहा हूँ 2 भाई 2 जा 4 करने जा रहे हैं 2, फिर लिख रहे हैं Q, फिर लिख रहे हैं into 2l एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग हियर R. भाई इसी को थोड़ा आगे पीछे करके लिख रहे हैं. मैंने क्या लिखा, 2 जा 4, 2 आगे कर दिया Q, और ये जो 2 था उसको 2l के साथ लगा दिया और इधर में लिख दिया R. एंड आफ्टर दैट देयर इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द होल स्क्वायर टू द पावर 2. अब आप देख रहे हैं कि q इंटू 2l, एज यू नो दैट एज p इज इक्वल टू द q इंटू 2l. टॉपिक ही था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. सो हियर विल बी द E इज इक्वल टू द k 2p and r, 2p and r divided by the r square minus l square whole square. So here we get the formula of electric field due to an electric dipole on axial line. Axial line पर फॉर्मूला आ गया है, क्या बोला, E is equal to the 2pr. फॉर्मूला क्या बोला, कैसे बोलना देखिए, E is equal to the 2pr divided by r square minus l square to the power 2. So it's the formula of electric field at axial line of an electric dipole. बच्चों इसमें कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है कि if r is much greater than l, जो मैंने r यहाँ लिया है अगर ये थोड़ा दूर रहेगा at large distance, so r will be much greater than the l. L is half of the dipole length. बच्चों ये टर्म मैं भूल गया था, ज़्यादातर मैं इस्तेमाल कर रहा था सेपरेशन, बट दिस सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज द डाइपोल लेंथ. याद रखिएगा इसे, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहता है डाइपोल लेंथ इज दिस मच, सो 2l इज ऑल्सो द डाइपोल लेंथ. तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि अगर डाइपोल लेंथ के हाफ से r की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि r तो ऑलरेडी बड़ा बता दिए, तो बड़े का स्क्वायर बहुत बड़ा. इन द सेम वे छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा. इसको समझिए, 10 रुपये का अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग 10 रुपीज़, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़. 10 रुपीज़ का स्क्वायर करके आप 100 पाएंगे. बट इफ यू आर स्क्वायरिंग द 10 पैसे, 10 पैसे मीन्स व्हाट, 0.1 रुपीज़. भाई देखिए 10 पैसे, सो हाउ कैन यू कन्वर्ट द पैसा इनटू रुपीज़ बाय डिवाइडिंग द 100. भाई 100 पैसे मिल करके 1 रुपीज़ बनता है. सो 10 पैसे को अगर 10 पैसा मीन्स व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 100, सो नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू द रुपीज़. सो व्हाट अबाउट द रुपीज़, नाउ इट इज 1.1, एंड इफ यू आर स्क्वायरिंग दिस देन इट बिकम्स द 0.01. तो अगर कहीं स्कीम चल रहा हो कि स्क्वायर करके मिलेगा, तो अगर कोई ज़्यादा पैसा वाला जाता है तो उसको फ़ायदा होगा, और पैसे वाला रुपए वाला जाता है तो उसको फ़ायदा होगा, और कहीं पैसे वाला जाएगा तो उसको घाटा ही होना है. समझिए इसको. सो इफ लार्ज का स्क्वायर वेरी लार्ज, इन द सेम वे स्मॉलर का स्क्वायर वेरी स्मॉल. तो बहुत बड़े में से बहुत छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा वाला ही एग्जिस्ट करेगा. सो व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी द, इसको समझ गए होंगे आप,
So here will be the r to the power 4 minus L becomes negligible. So 0, it will be considered as 0. So r to the power 4 and here is r. So finally we get the formula under this condition E is equal to the K 2p divided by r cube. So the two formulas are here. One is electric field due to an electric dipole at axial line, and other is under the condition when small r is much greater than small l. So formula is E is equal to the K into 2p divided by r cube. तो बच्चों ये था फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन. बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी मैंने टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन को ही एक और चीज हम कहते हैं, इट इज नोन एज द एंड ऑन पोजीशन. क्वेश्चन में ऑल्सो बी आस्क्ड नॉट एट एक्सियल लाइन बट एट द प्लेस ऑफ एक्सियल लाइन इन क्वेश्चन देयर में बी द एंड ऑन पोजीशन. कैसे याद करेंगे? डाइपोल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, उसके आगे बढ़ गया एंड ऑन पोजीशन. समझिए, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. अब मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, पहले मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, नाउ दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन. भाई इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इट इज नोन एज द एक्सियल लाइन. Line extended on either side of the line joining the two poles is known as the axial line, and the line which is perpendicularly passing from the axial line from the middle it is known as the equatorial line. बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अर्थ वाला कैसे याद किए रही है कि नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो मिडिल से कट करता है दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन, and it is also known as the broad side on position. कैसे हाथ दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं, broad side on north south and from middle equator either side broad side on position. तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब मैं डेवलप करने जा रहा हूं, उसको डिराइव करने जा रहा हूं. एंड जस्ट फॉर मिनिमाइज द टाइम I have already written all the things on the board. पहले ही मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो मेरा लंबा ना हो. तो देखिए the two poles A and B having charges plus Q and minus Q. भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट. After that from the middle a perpendicular line is passing and at a distance of small r from this a point P is present at which we have to find out the net electric field due to this plus Q and minus Q. तो बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आपको डायरेक्शन पता करना है. और मैंने बताया है कि यहाँ पर डायरेक्शन पता करने के लिए आप क्या करेंगे, यू शुड कीप अ टेस्ट चार्ज and the direction of force on the test charge will give the direction of electric field. So if a test charge is kept at point P, so this plus Q will repel that test charge in this direction, force of repulsion. तो भाई जब इधर रिपेल कर रहा है तो इधर क्यों रह जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट एट पॉइंट ए एंड इट इज E1 एंड माइनस Q विल अट्रैक्ट दिस टेस्ट चार्ज. भाई टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, तो ऐसे केस में ये माइनस क्यू क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है. मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या है, E2 है. नाउ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर हियर, वन इज इन दिस डायरेक्शन E1 एंड अदर इज इन दिस डायरेक्शन इट इज E2. और अपने को टोटल बताना है, तो टोटल क्या करेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू द वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2. भाई
जनरल एडिशन तो होगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी हो तो वेक्टर एडिशन होगा। अब वेक्टर वाला फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, आर के मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं, रिजल्टेंट फॉर्मूला आर इज इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, भाई क्लास 11th में आप पढ़े हुए हैं। और अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि भाई आर का फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। तो देखिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो अभी हमने लिखा है कि E1 इज इक्वल टू द E2 बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। व्हाई? बिकॉज चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, आर इज ऑल्सो सेम। So E1 is equal to the E2 is equal to the K, general formula KQ by R square. So KQ, and what about this R? R means separation of the point from the charge particle. तो भाई इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ये वाला दिया हुआ है 2L डाइपोल लेंथ, और यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस पर पॉइंट भी है। सो दिस लेंथ विल बी द L, भाई 2L का हाफ हो जाएगा L, and this one is the R, so you can use the Pythagoras theorem and you will get the value of this. So this length will be the under root R square plus L square. तो फॉर्मूला तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का KQ by R square. So R is equal to this much. तो जब इसका स्क्वायर करेंगे so here will be the R square plus L square. Under root will be removed. तो भाई E1 इज इक्वल टू द E2 ऐसा होता है। तो रिजल्टेंट का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड देन अनदर फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द 2E1 cos थीटा बाई 2, और इन अदर वर्ड R इज इक्वल टू द 2A cos थीटा बाई 2। तो भाई 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, E1 की वैल्यू तो यहाँ है ही। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो भाई E1 इधर है, E2 इधर है, एंड एंगल बिटवीन देम इज टेकन एज थीटा। As we know that both the vectors having same magnitude, so their resultant will pass from the middle. भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सो रिजल्टेंट क्या करेगा? मिडिल से पास करेगा। सो इफ दिस वन इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एंगल इज द थीटा, सो इट विल बी द थीटा बाई 2। अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट मिडिल से पास करता है। तो अगर ये थीटा बाई 2 है, सो दिस विल बी द अल्टरनेट एंगल फॉर दिस एंगल, सो इट इज ऑल्सो थीटा बाई 2। भाई ये भी थीटा बाई 2 है। अब cos थीटा बाई 2 अगर आप पता कर लीजिए तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में E1 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर cos थीटा बाई 2 पुट करेंगे। सो वी शुड टेक दिस ट्रायंगल, we should take this triangle, and what about the cos theta by 2? So cos theta is equal to the base upon hypotenuse, so it's the base is equal to L, and what about the hypotenuse? So this one is the hypotenuse, it is same as under root R square plus L square। तो हमने यहाँ लिख दिया cos theta by 2 is equal to the base upon hypotenuse। सो जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लोग पावर 1/2 भी लिखते हैं। स्क्वायर रूट लिखे चाहे सर लिखिए। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल एज cos थीटा बाई 2 इन दिस इक्वेशन वी विल गेट हियर। सो E इज इक्वल टू द 2 वैल्यू ऑफ E1 KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा बाई 2, सो L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 1/2, इट वॉज अंडर रूट। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं इसी को ओवर और E इज इक्वल टू द K Q इंटू 2L। भाई 2 को हमने इसके साथ लगा दिया एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? सो हियर विल बी द R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू दी पावर 3/2। भाई टोटल 3/2 आ गया। अब देखो बच्चों यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज P is equal to the Q into 2L, by P is the dipole, electric dipole moment. So here we get the final formula, E is equal to the K P divided by R square plus L square to the power 3 by 2. So it's the formula of electric field due to an electric dipole at equatorial line. अब इक्वेटोरियल लाइन पर तो आ गया, हम लोगों ने एक्सियल लाइन पर भी पढ़ा था, तो उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि इन केस ऑफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। भाई डाइपोल से अगर पॉइंट पे लार्ज डिस्टेंस पर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो एल के कंपेरेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो चीज यहां भी कर लेते हैं, तो लिख देते हैं इन केस ऑफ R is much greater than L. So what will be here? Here will be the E is equal to the Kp divided by, भाई मैंने पहले ही बताया है कि बड़े का स्क्वायर बहुत बड़ा और छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा, तो बहुत बड़े में बहुत छोटा ऐड करेंगे तो वैल्यू कोई चेंज होने वाला नहीं है। भाई अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपीज़ हैं और आप आकर के हमें 100 रुपीज़ दे देते हैं, फिर पूछा जाए आपके पास कितना हो गया, तो मैं क्या आपका 10 रुपीज़ कंसिडर करूंगा? भाई कभी नहीं करेंगे 10 रुपीज़, हमें दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो इन दिस वे आर स्क्वायर इज वेरी लार्ज एंड एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो देयर सम विल बी इक्वल टू द ओनली आर स्क्वायर। तो यहां पर आ गया आर स्क्वायर और इसको निगलेक्ट कर देंगे, सो आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2, here will be the r square to the power 3 by 2। तो आप जानते हैं कि अगर पावर पे पावर आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कहने का मतलब 2 into 3 by 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा एंड हियर वी विल गेट द फॉर्मूला एंड व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला। तो जगह कम है इसलिए मैं यहीं लिख देता हूं, या ठीक है इधर में लिख देता हूं। So E is equal to the Kp by Rq. So it's the final formula. तो हमने 2 formulas पाए, क्या पाए? पहला तो पा रहे हैं कि Kp divided by R square plus L square to the power 3 by 2, and if R is much greater than L, then formula will be the E is equal to the Kp by R cube। अब आप याद करिए कि एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला क्या था, उसमें आया था कि इन केस ऑफ R is much greater than L, then formula was E is equal to the K 2p divided by R cube, K 2p divided by R cube, और यहाँ क्या आ रहा है Kp divided by R cube। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे के क्लास में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बट एट एनी पॉइंट, इट विल बी नॉट फॉर द कंडीशन ऑफ एट इक्वेटोरियल लाइन और एट एक्सियल लाइन, बट फॉर एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो बच्चों अगले क्लास में मैं वही डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, इसका नोट्स बना लें। थैंक यू।